Welcome to another exciting exercise on the chapter Wind, Storms and Cyclones. So let's test today's intelligence about the understanding of the chapter, and let's start with the exercise. So first we'll start with short answer questions. So the first question is, what is wind? Very general question. So how will you explain what is wind? Wind is nothing but the moving air which is called the wind. क्योंकि हमारे साथ होता ही है, ये जब हवा चलती है तो ही हमें लगता है कि wind स्टार्ट हो गई है. अदरवाइज यूजुअली जब हम बोलते हैं कि एयर इज एवरीवेयर, हम नॉर्मली खड़े हुए कभी फील नहीं करते ये चीज, बट वंस द एयर स्टार्ट्स मूविंग वी कॉल इट विंड. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म? सो जब स्टॉर्म चलता है, जब स्पीड विंड की बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, तो वी नो दैट हम उसको स्टॉर्म बोलते हैं. तो उस केस में किसको हम आई ऑफ द स्टॉर्म बोलते हैं? इट इज द सेंटर ऑफ द साइक्लोन. तो जब वो बहुत ही भयंकर रूप ले लेता है तो उस केस में जो भी साइक्लोन का सेंटर होता है उसको हम आई ऑफ द स्टॉर्म बोलते हैं. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डू द विंड फ्रॉम द ओशंस कैरी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो जब ओशंस में से ऐसा क्या रीजन है जो विंड्स ब्लो करती है, वो हमारे लिए बहुत नेसेसिटी बन जाती है, उसका ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, एंड दैट इज कॉल्ड वाटर. बिकॉज दिस वाटर अगेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग रेन्स. तो जहां पे भी हवा चलनी शुरू होती है, ओशंस के ऊपर से वो क्रॉस करती है, इट इज कैरिंग अ लॉट ऑफ वाटर अलॉन्ग विद दैट, जो कि रिस्पॉन्सिबल है मॉनसून्स लाने के लिए. Question number 4. What brings rain and what do we call them? So अब वो आपसे रीजन पूछ रहे हैं कि it is because of what कि actually rains आती हैं और हम उसको क्या बोलते हैं. So the winds from the oceans carry water and brings rain. ये पिछले क्वेश्चन का उल्टा क्वेश्चन है, and these winds are also called as monsoon winds, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था. So basically it's helping you to understand कि क्वेश्चन का आंसर वही है, it's just framed in different forms and both are 1 mark questions. So let's move to question number 5. What is natural disaster? नाम से पता चल रहा है डिजास्टर भी और नेचुरल है, तो मतलब ऐसा डिजास्टर है जो नेचर कर रहा है, हम नहीं कर रहे. We have nothing to do with that. So natural disaster is defined as the extreme sudden event caused by environmental factors that injure people and damage property. Examples: volcano, earthquakes, क्योंकि ये सब चीजें हमें बता के नहीं आती हैं. So they are sudden, they are extreme, और अगर उनका स्केल बढ़ जाता है, मे बी अर्थक्वेक को मेजर हम रिचर स्केल में करते हैं, तो अगर उसका एक नॉर्मल लेवल होता है और एक सिवियर लेवल होता है, तो अगर वो अपना स्केल क्रॉस करते हैं तो कहीं ना कहीं जहां पे भी उसका एपिसेंटर पड़ता है वहां पे बहुत ज्यादा डैमेज होता है. फ्लड्स कैन बी अनदर थिंग, ड्रॉट कैन बी अनदर थिंग. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं नेचुरल कैलामिटीज के और डिजास्टर्स के. क्वेश्चन नंबर 6. नेम 2 नेचुरल डिजास्टर्स. आई हैव हेल्प्ड यू आउट, लास्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था. सो नेचुरल डिजास्टर्स कैन बी थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन्स, आप अर्थक्वेक्स लिख सकते हो, आप volcanoes लिख सकते हो. there are so many examples and remember जब भी आप ये लिखोगे they should be natural by nature. Question number 7. What is the direction of winds in summer? Yes, क्योंकि सीजन के हिसाब से विंड्स चलती हैं और इसीलिए हमारा साइकिल जो मूवमेंट होता है रेन्स का आगे के आने वाले सीजन्स का, वो मेंटेन रहता है, राइट. सो डायरेक्शन ऑफ विंड समर में क्या होनी चाहिए? हमने लैंड ब्रीज पढ़ा था और हमने सी ब्रीज पढ़ा था, तो उसके हिसाब से समर्स में द विंड्स ऑलवेज ब्लो फ्रॉम द ओशन टुवर्ड्स द लैंड, तभी बारिश आती है समर्स के बाद, राइट. नेक्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ विंड्स इन विंटर? तो अब उल्टा हो रहा है, एज वी हैव रेड अबाउट लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज जो मैंने पहले बताया था. तो इस केस में विंटर्स में क्या होगा? इट विल बी फ्रॉम द लैंड टू द ओशंस. Question number 9. In what type of climate do thunderstorms develop? Right. So ये basically आपसे conditions पूछ रहे हैं कि thunderstorms होने के लिए किस टाइप का आपका क्लाइमेट होना जरूरी है, क्या सिचुएशंस होनी चाहिए. सबसे पहले हॉट गर्मी होनी चाहिए. देयर शुड बी अ टेम्परेचर एंड ऑफ कोर्स विद हॉटनेस कम्स ह्यूमिडिटी, क्योंकि वही उस प्रेशर को बिल्डअप करना शुरू करेगा जिसकी वजह से थंडरस्टॉर्म्स डेवलप होने शुरू होते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. डिफाइन प्रेशर. इस चैप्टर में प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से ये सारी नेचुरल कैलामिटीज जो है हाइप होना शुरू हो जाती हैं, बननी शुरू हो जाती हैं. क्योंकि प्रेशर को अगर आप डिफाइन करते हैं तो इट इज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, दैट इज प्रेशर, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द प्रेशर, कहीं हाई हो जाता है कहीं लो हो जाता है, विंड्स ब्लो करना शुरू करते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि कई बार रेट ज्यादा हो जाता है, कहीं जगह पे रेट कम हो जाता है, उसकी वजह से ये नेचुरल कैलामिटीज बनना शुरू हो जाती हैं. Question number 11.
विच इंस्ट्रूमेंट डज मेजर द विंड स्पीड? ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो अलग अलग चीज़ों को मेजर करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इट शुड बी ऑन योर टिप्स, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं 1 मार्क का किसी ना किसी पार्ट में पूछा जाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आंसर होगा विंड स्पीड के लिए एनीमोमीटर रिस्पॉन्सिबल है. सो यू शुड राइट इट डाउन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एनीमोमीटर इज यूज टू मेजर द विंड स्पीड. क्वेश्चन नंबर 12. विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एयर प्रेशर एट एनी प्लेस? सो अगर क्वेश्चन आता है एयर प्रेशर कैसे नापते हो, उसका भी आंसर आपको पता है, एंड द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड बैरोमीटर. वी ऑलवेज मेक यूज ऑफ अ बैरोमीटर जहां पे भी हमें एयर प्रेशर को मेजर करना है. क्वेश्चन नंबर 13. विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डायरेक्शन ऑफ द विंड? और ये ज्यादातर सेलर्स यूज करते होंगे, एरोस्पेस में यूज होता है, क्योंकि वहां पे कोई होर्डिंग्स नहीं लगे होते, आप बीच में रुक के किसी से रास्ता नहीं पूछ सकते हो, नेविगेशन सीज में नहीं होता ऐसा. तो वहां पे आपको ये सब इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज ना आपके नेटवर्क्स काम करेंगे वहां पे, ना आपका गूगल चलेगा, ना आपको ना इधर यू कैन कॉल समबडी है, ना हाँ भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ पहुंचना है, राइट. तो वो फैसिलिटीज और वो जो चीजें हैं वो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स पूरी करते हैं, और इसीलिए वो हमेशा परफेक्ट कंडीशंस में होने चाहिए. तो अगर हम डायरेक्शन ऑफ विंड की बात करते हैं, इट इज ऑलवेज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ विंड वेन. ओके. क्वेश्चन नंबर 14. इन विच डायरेक्शन डज द वार्म एयर राइजेस? वेरी सिंपल. जब हवा गर्म हो जाती है तो वो कहाँ जाती है? ऊपर जाती है, नीचे आती है? The answer is ऊपर जाती है. इट इज ऑलवेज अप, एंड दैट इज वाई यू नो, आपने कितना पढ़ा था हीट चैप्टर में भी कि एसीज ऊपर ही क्यों लगते हैं, हीटर्स नीचे ही क्यों लगते हैं, क्योंकि जब भी गर्म हवा होगी वो हमेशा इट विल स्टार्ट राइजिंग हायर एंड हायर, बिकॉज वो लाइट वेट हो जाती है. Name 2 devices that forecast a cyclone. You know what is forecasting? Forecasting means पहले बताना. तो ऐसे कौन से devices हैं जो cyclone को forecast करने में help करते हैं? It's satellites, it's radars, जो कि साइंटिस्ट ने ही डेवलप किए हैं हमारी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम पहले से ही अपनी तैयारी कर सके टू फाइट विद दीज नेचुरल डिजास्टर्स. Why does the can with hot water gets distorted? तो अब हम कैन की बात कर रहे हैं और उसके अंदर पानी जो है वो कौन सी कंडीशन में है? इट्स हॉट. एंड why does that get distorted? एंड इट्स अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. सो सबसे पहली बात यही है, द आंसर इज एयर प्रेशर. अगर मैं कैन को एक प्रेशर कुकर से भी रिप्लेस करती हूँ, आपने बहुत बार न्यूज सुनी है जब लोग अपनी घर की चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, उसमें एक रबर जो होता है, आप हमेशा देयर इज अ रबर इंसुलेशन जो आप उसके हैंडल में फिट करते हो. तो अगर वो अच्छी कंडीशन में नहीं है और आप उसको बार बार यूज कर रहे हो बिना इग्नोर किए हुए, कई बार चूहा काट जाता है या कई बार उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा लो हो जाती है, एंड स्टिल यू कीप यूजिंग इट, तो उससे क्या होगा? प्रेशर जो अंदर का है वो झेल नहीं पाएगा, राइट. और वो जो प्रेशर खाने से बन रहा है, हीट से बन रहा है, उसके अंदर वो बनता रहता है, और एट लास्ट जब हालत बिल्कुल पतली हो जाती है, प्रेशर कुकर बर्स्ट हो जाता है, क्योंकि वो जो अंदर का एयर प्रेशर था वो विसल से बाहर नहीं आता और वो ब्लास्ट हो जाता है, बिकॉज आपने उसको टाइमली करेक्ट नहीं किया. और यही वो लॉजिक सेम छोटे से कैन में लगा रहे हैं जिसमें बहुत सारा हॉट वाटर है. तो क्या होगा, क्योंकि उसको कोई वेंट चाहिए बाहर निकलने के लिए, अंदर गर्म पानी, और ये बहुत बार ऐसा होता है जब हम बहुत गरम गरम टिफिन में खाना डाल देते हैं और उसको ढक्कन को बंद कर देते हैं, और अगर उसमें कोई इंसुलेशन नहीं है, निकलने का रास्ता नहीं है, तो क्या होता है? वो खुलता ही नहीं है. वो खुलता इसलिए नहीं है क्योंकि अंदर प्रेशर इतना बिल्ड हो गया, आपने एकदम गरम गरम उसको बंद कर दिया, और जितना स्टीम था, जितना प्रेशर था, वो अंदर इतना ज्यादा आ गया है कि अब देयर इज नो प्लेस. और होता क्या, इवेंचुअली आप उसको तोड़ना पड़ता है या वट एवर यू हैव टू डू. सो इन दैट केस, इन अ केस ऑफ अ कैन, वो तो बस्ट हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, कई बार शेप खराब हो जाती है, राइट. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. इसीलिए जब भी ऐसा कभी कुछ होता है, या तो उसमें कोई वेंट हो कि जहां से वो थोड़ा थोड़ा बाहर, स्टीमर्स में वेंट हमेशा होता है ताकि अंदर इतना प्रेशर बिल्ट ना हो कि वो चीजें जल जाएं या खराब हो जाएं. क्वेश्चन नंबर 17. What is the main cause of wind movement? ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ. जब हम विंड मूवमेंट की बात करते हैं, विंड चलती ही इसीलिए है क्योंकि डिफरेंस एयर प्रेशर का आता है. कई जगहों पे सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, कहीं जगहों पे कम पड़ती है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो वहाँ की हवा है कहीं ज़्यादा गर्म है और कहीं कम गर्म है. और आपने ये भी पढ़ा था कि हवा जो गर्म होती है वो लाइट होती है, इट स्टार्ट्स राइजिंग. तो जहाँ पे बहुत तेज गर्म हो जाएगी वहाँ पे तो वो फटाफट ऊपर चली जाएगी, और जहाँ पे कम गर्म होगी वहाँ पे वो इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाएगी, जिस डिफरेंस की वजह से हवा मूव करनी शुरू करती है, एंड एज अ रिजल्ट वी कॉल विंड इज ब्लोइंग. So always remember, uneven heating on the earth is the main cause of movement of the winds.
What are the factors that contribute to the development of cyclones? अब हमें ये बताना है कि साइक्लोन्स बनने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक साइक्लोन के बिल्डअप होने के लिए. सो इट इज फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड. विंड स्पीड होना बहुत जरूरी है बिकॉज साइक्लोन है क्या, नथिंग बट एक ऐसा बादल बन जाता है जो कि हवा, बहुत तेज हवा का होता है. सो विंड डायरेक्शन, क्योंकि वो मूव भी करता है. टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, क्योंकि इसकी वजह से ही एयर प्रेशर क्रिएट होना शुरू होता है. एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ साइक्लोन. जब तक ये सारे पैरामीटर्स का समअप नहीं हो जाएगा, साइक्लोन विल नॉट डेवलप. नेक्स्ट क्वेश्चन, what role does the wind play in the formation of a storm? Again we are talking about wind, और जब हम wind की बात करते हैं तो हमारा सीधा ध्यान यही जाता है कि it is nothing but moving air. So all storms are low pressure systems. Low pressure, क्योंकि जो भी storm arise होता है वो हमेशा एक low pressure से शुरू होता है. And thus wind speed plays an important role in the formation of storms, क्योंकि अगर low pressure नहीं create होगा, storm कभी भी नहीं बनेगा, right? So इसीलिए विंड की स्पीड का सबसे ज्यादा रोल है स्टॉर्म्स के बनने में. Why do the leaves of trees, flags and banners flutter when the wind is blowing? आपने बहुत बार देखा है, तेज हवा चलती है और हम अंदर बैठे हुए हैं और हमें पेड़ उड़ रहे हैं, पत्ते उड़ रहे हैं या बैनर्स ऐसे ऐसे हो रहे हैं, तभी कई बार हमें पता चलता है कि ओ बाहर बहुत हवा चल रही है. ऐसा होता क्यों है? वाई आर दे फ्लटरिंग ऑल द टाइम? आपने उनको बहुत क्लोजली नोटिस किया है कि बैनर्स को नोटिस किया होगा आपने, उनके अंदर जो भी बैनर है या लीव्स पे भी कभी देखा होगा तो दे हैव अ लॉट ऑफ पोल्स, होल्स इन देम, बहुत सारे छेद होते हैं उनके अंदर, और तभी वो ऐसे 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 बहुत तेज तेज, क्योंकि जिसमें नहीं होगा वो सीधा नीचे गिर जाएगा या वो फट जाता है. कुछ बैनर्स आपको दिखेंगे वो सीधा नीचे गिर जाते हैं, फटे हुए, बीच में से टेयर अप हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो स्टैंड करते रहते हैं, विथ स्टैंड करते रहते हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे होल्स होते हैं. और वो इसलिए होते हैं क्योंकि जब तेज हवा चलती है और वो इससे पास करती है तो आगे और पीछे एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. तो जब होल्स होते हैं तो हवा उसमें से पास करती है और दोनों साइड का प्रेशर मेंटेन करके रखती है, जिसकी वजह से वो फटता नहीं है और वो गिरता नहीं है, राइट? और वो फटता तब है जब आगे की हवा और पीछे की हवा का प्रेशर बैलेंस नहीं हो पाता, तो उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो फट जाता है, बिकॉज इट इज नॉट एबल टू विथस्टैंड. सो इट इज ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मूविंग एयर दैट द लीव्स ऑफ द ट्रीज, फ्लैग्स, बैनर्स flutter when the wind is blowing. Question number 21. Does the sun heat all parts of the earth uniformly? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है और ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज इसी की वजह से एयर प्रेशर में डिफरेंस आता है, अनइवन हीटिंग होती है और विंड्स ब्लो करना शुरू करते हैं. अगर हर जगह पे प्रेशर जो अर्थ की हीटिंग है वो यूनिफॉर्म हो जाएगी तो कभी एयर प्रेशर क्रिएट ही नहीं होगा और एज अ रिजल्ट कभी हवा होगी ही नहीं, और हवा नहीं होगी तो ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर मेजर्स, रेन एंड ऑल, वो कुछ होगा ही नहीं. सो दैट इज नॉट पॉसिबल. नाउ वी स्टार्ट विथ फिल इन द ब्लैंक. इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज अकम्पनीड विद डैश. तो इसका मतलब जहां पे भी तेज हवा आएगी उसके साथ reduced air pressure होगा ही होगा. So these are the two terms which are related to each other. Okay, now let's start with question number 23, which is long answer questions and you have to tell what is the difference between a cyclone, typhoon, hurricane. बहुत बड़े बड़े नाम है. साइक्लोन हमने बहुत बार बोला बट मैंने टाइफून और हरिकेन का यूज बहुत कम किया है. और इन तीनों में फर्क क्या है? सो इंटेलिजेंटली सोचा जाए तो इन तीनों में कुछ भी फर्क नहीं है, तीनों सेम है, बस अलग अलग कंट्रीज अलग अलग नाम से बुलाती हैं. फॉर एग्जाम्पल साइक्लोन जो है इट इज जस्ट यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इट इज कॉल्ड अ हरिकेन इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट. इन फिलीपींस एंड जापान इट इज कॉल्ड अ टाइफून. सो अगर आप इन स्टेट्स में पर्टिकुलरली ट्रैवल करते हो, इन कंट्रीज में ट्रैवल करते हो, तो वहां पे सिर्फ उसको एक अलग टर्म दे रखी है. प्रोसेसिंग, डेवलपमेंट, फॉर्मेशन सब कुछ वही है. इट इज अ साइक्लोन. ऑलराइट, बहुत सिंपल भाषा में, आप इंडिया में मैंगो को आम बोलते हो, सबको पता है या मैंगो बोलोगे, बट मे बी इफ यू गो टू सम अदर प्लेस, वहां पे शायद उसको उस लैंग्वेज में कुछ और बोला जाता होगा, बट आम तो आम ही रहेगा, राइट? सो इट इज जस्ट लाइक दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट इज अ टॉर्नाडो? अब हमने क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज की बात की है तो अब हमें एक्सप्लेन करना है कि टॉर्नाडो क्या होता है. अ टॉर्नाडो इज अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड. मोस्ट ऑफ द टॉर्नाडोज आर वीक. A violent tornado can travel at speeds of about 300 kilometers per hour and tornado may vary from within cyclones. So it is
अगेन अ नेचुरल कैलामिटी, फनल शेप्ड होती है. इफ यू रिमेंबर इट्स अ वेरी डार्क क्लाउड, काले रंग का बादल की तरह नजर आता है जो बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल करता है. और धीरे धीरे जब हमने ये पढ़ा था, हमने इसकी फॉर्मेशन करी थी, तो आपको याद होगा हमने देखा था कि जब वो मूव करना शुरू करता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब उसकी स्पीड, उसको वो टेम्परेचर नहीं मिलता तो उसकी स्पीड अपने आप धीरे हो जाती है. बट बाय द टाइम वो स्टार्ट होता है वो इतना तबाही और तहलका मचा चुका होता है और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन, डेथ हो चुके होते हैं. सो अगेन टोर्नाडो इज अ टाइप ऑफ नेचुरल कैलामिटी. Now let's discuss about the main ocean which is mainly responsible to bring rain bearing monsoon winds to Kerala coast in every year. So again इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो रेन ओशन है वो responsible है. So it is the Indian Ocean which is mainly responsible to bring rain bearing monsoon winds to Kerala coast in every year. अगर ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर में आता है तो ऑब्वियसली इट विल बी एसोसिएटेड विद अनदर पार्ट कि वो कुछ भी हो सकता है, वो आपसे इससे रिलेटेड, इंडियन ओशन से रिलेटेड या मॉनसून बेयरिंग विंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो यू हैव टू अकॉम्पनी. लेकिन यस, अगर वो आपसे सिर्फ ओशन का नाम पूछेंगे दैट विल ओनली बी अ 1 मार्क क्वेश्चन, नथिंग एल्स. बट अगर वो दे आस्क यू टू एक्सप्लेन मोर ऑन अदर पार्ट्स, दे विल ऐड अनदर क्वेश्चन टू दिस क्वेश्चन. ओके. क्वेश्चन नंबर 26. ब्रीफली डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन एयर प्रेशर. आई विल अगेन रिपीट क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ. हीट का क्या रोल है एयर प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करने में, क्योंकि आपने शुरू से यही बात समझी है कि अर्थ पे अनइवन हीटिंग होती है बाय सन. सारी जगहों पे अलग अलग हीट रिसीव होती है और उसी की वजह से अलग अलग लेवल्स ऑफ टेम्परेचर जो हैं अलग अलग जगहों पे मेंटेन होते हैं, जिसकी वजह से एयर डिफरेंसेस, एयर प्रेशर अलग हो जाता है. एंड because of the difference in the air pressure, the air starts moving at different levels, which is nothing but wind, right? So the heat causes air to expand and occupies more space. It becomes lighter, and that's why warm air is lighter than the cold air. So heat has a lot of role in creating these air pressures. Okay. Next question, discuss the major causes of winds. One of the causes, I think we are talking about it again and again, it's the wind currents that are generated due to uneven heating on the earth. So it may be between equator and the pole and between land and water. If you remember, जब हमने ये concept पढ़ा था तो मैंने आपको तीनों के डिफरेंसेस दिखाए थे कि कौन पोलर रीजन्स जो होते हैं उनका सन से डिस्टेंस बहुत दूर हो जाता है, इसीलिए वहां पे स्लैंटिंग रेज जाती हैं और वो एरियाज ठंडे होते हैं. एरियाज विच आर नियर टू द इक्वेटर, वहां पे डायरेक्ट सनलाइट जाती है विच मेक्स दीज एरियाज वेरी वेरी वार्म. एंड दैट इज द रीजन, यू नो, क्योंकि वहां पे अनइवन हीटिंग है. और आपको याद होगा हमने एक स्लाइड में देखा था कि किस तरह से हमारे विंड्स की जो बेल्ट्स हैं वो बनती हैं पूरी अर्थ में. एंड एज अ रिजल्ट हमें पता होता है कि कौन से सीजन में मॉनसून आने वाला है, ये कौन सी विंड्स हैं, ये कौन सी विंड्स हैं, क्योंकि ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ टाइम वो अलग अलग जगहों पे मूव करती हैं. वो इंडियन ओशन से जाती हैं, वो अटलांटिक ओशन से मूव करती हैं और उनके साथ साथ ये जो अनइवन हीटिंग का प्रोसेस है वो प्रोसीड करता है. ऑलराइट. Question number 28. Name some cyclones that occurred in the past. It is for your general knowledge, you should know this. I don't know whether this will be asked or not, but yes, क्योंकि आपको हमेशा जब आप ये चीज़ें पढ़ोगे, अब नेक्स्ट टाइम जब आपको पता चलेगा कि कहीं भगवान ना करे आए साइक्लोन, बट यू विल ऑलवेज रिकॉल दीज थिंग्स इन योर माइंड एंड यू विल ऑलवेज रिलेट कि हाँ ये सब हुआ होगा. एंड देन यू कैन रियलाइज इम्पैक्ट क्या होता है. एंड यू कैन ऑल्सो, यू नो, मेनी ऑफ अस आर वेल इनफ टू, यू नो, कनेक्ट टू डिफरेंट चेन्स. आप ऐसे लोगों की हेल्प कर सकते हो कमिंग टाइम्स में, बिकॉज आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं कि उनको कम ओवर करने के लिए भी हमें कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, उनकी हेल्प करने के लिए हेल्पलाइन नंबर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो you can always relate to that. So in the past, Hugo, Katrina, Rita, Hudhud and Philene are the various types of cyclones that occurred in the past. और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा स्टडी भी करना चाहते हो टू सी क्या इम्पैक्ट हुआ था, यू कैन ऑलवेज चेक इट ऑन द विच ईयर दे वर फॉर्म्ड और कितना डेथ डिस्ट्रक्शन हुआ, नुकसान कितना हुआ था, लोगों ने कैसे कैसे सफ़र किया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको अगली बार प्लान करने, वेल प्लानिंग के लिए हेल्प कर सकती हैं. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 29. कैन यू से वाई स्मोक ऑलवेज राइजेज अप. वही लॉजिक जो हम अभी हीट की बात कर रहे हैं, स्मोक ठंडी नहीं होती, स्मोक का टेम्परेचर हमेशा गर्म होता है. तो अगर उसका टेम्परेचर गर्म ही होगा, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉट एयर एंड हॉट एयर बिकम्स लाइट व्हेन
lightweight in nature and with respect to the cold air that is always rising up. तो ये बहुत ही सिर्फ क्या किया है, हॉट एयर की जगह उन्होंने स्मोक वर्ड यूज किया हुआ है. तो इट्स वेरी अंडरस्टूड कि स्मोक हमेशा गर्म जगह से जनरेट होती है. तो इट्स लाइक इट्स अनदर फॉर्म ऑफ अ हॉट एयर. हाँ ठीक है, इट इज नॉट डिजायरेबल बट देन है तो वो भी एक हॉट एयर की फॉर्म ही. सो लॉजिक बिल्कुल सेम ही रहेगा, दैट हॉट एयर बिकम्स लाइट वेट एंड एज अ रिजल्ट इट स्टार्ट्स राइजिंग अप. Question number 30. Monsoon winds are helpful. Do you agree? So just imagine a situation जहाँ पे monsoon winds आई ही नहीं है. तो सबसे पहला रीजन इफेक्ट क्या होगा, मानसून नहीं होगा, यही आएगा ना. एंड वी लैक फॉर रेन्स. एक बारी भी बारिश होती है, आपका जो धरती का टेम्परेचर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है. द क्वालिटी ऑफ विंड यू हैव वो एकदम से चेंज हो जाती है. पोल्यूशन लेवल्स इतने लो हो जाते हैं. सो पहली बात तो हम विश क्यों नहीं करेंगे कि दे आर नॉट हेल्पफुल. दे कैरी वाटर एंड इट रेन्स एंड क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस. फार्मर्स इन द कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट. सो मॉनसून विंड्स आर वेरी हेल्पफुल. छोटी छोटी बातें हैं, पोल्यूशन की बात हो, लेकिन सबसे ज्यादा असर कहाँ होता है, फार्मर्स को. बिकॉज उन लोगों के पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं है, मशीनरी नहीं है मैक्सिमम जगहों पे. सो उनके लिए तो जो रेन्स हैं दैट्स अ ह्यूज फ्री कॉस्ट ऑफ वाटर जो उनको भगवान की तरफ से एक ब्लेसिंग मिल रही है फॉर देयर हार्वेस्ट टू ग्रो. हमने हिस्ट्री में पढ़ा है लोग कितना लॉन्ग करते थे, पूजाएं करते थे, पाठ करते थे कि बारिशें आए. एंड दीज डेज बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेज हम फेस कर रहे हैं कि रेंज प्रॉपर नहीं आती, इसीलिए इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है. Alright, so you should always know that monsoon winds are helpful, and yes, that's the reason we always say that we should give time and we should think about the global changes and climatic changes. Question number 31. Give 3 precautions that should be taken to protect oneself from thunderstorms. Right. So अब हम precautions की बात करते हैं कि कौन कौन सी precautions हमें लेनी चाहिए ताकि thunderstorm आए और आप अपने आप को save कर सको. ये भी बहुत सारे precautions जो हमने पढ़े थे. Do not take shelter under an isolated tree. करंट कैच हो सकता है. डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, राइट, क्योंकि डायरेक्ट बॉडी इज अ गुड कंडक्टर. पानी जमीन गीली होगी उस टाइम पे और अगेन यू आर प्रोन टू इलेक्ट्रिसिटी. डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटालिक एंड, इट विल कैच करंट. सो ये सारी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं. जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो हमने बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट को पढ़ा था कि हमें क्यों नहीं करना चाहिए. ऑल राइट. 32. Explain thunderstorm and how are they produced. So what is the process? Again if you remember जब हमने चैप्टर कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने बहुत सारी स्लाइड्स देखी थी, स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को समझा था, पढ़ा था और बहुत सारा साइंस यूज किया था. So let's recall what is a thunderstorm. It is the swift movement of the falling water along with the rising warm air producing sound, lightning, heavy rain and strong wind is called a thunderstorm. और सबसे पहले आप अंदर बैठे हुए हो, बारिश का आना ही पता आपको एक थंडरस्टॉर्म से पता चलता है जब तूफान चलना चालू होता है, क्योंकि उसके साथ साथ साउंड भी है, उसके साथ साथ लाइटनिंग भी है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हेवी रेन विच इज कमिंग अलोंग विद दैट. सो इस कॉम्बिनेशन से थंडरस्टॉर्म्स फॉर्म होते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Name some effective safety measures against cyclone. It's against cyclone. So ये safety measures हैं जैसे हमने thunderstorm के लिए किए. Similarly एक cyclone prone area में लोगों को बहुत ज़्यादा awareness होनी चाहिए क्योंकि उनके साथ तो ये कभी भी हो सकता है. Alright. So especially people जो seas के पास रहते हैं. So cyclone forecast and warning systems must be installed. Information about cyclone should be given to the people in time through rapid communication system. Construction of cyclone shelter in cyclone prone areas should be there. Administrative arrangement should be taken to move people faster to safer places. So all these points explain you कि forecasting के लिए आपके घर के systems ठीक होने चाहिए, आपके पास contacts होने चाहिए, then आपके पास shelters होने चाहिए जहाँ आप quickly move कर सको in such cases. Administrative arrangements का मतलब है कि there should be cabs, there should be पीपल जो गवर्नमेंट है उन्होंने वो फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है ताकि वो लोगों को जल्दी से जल्दी वेकेट कर सके वहां से. और आपके जो वार्निंग सिस्टम्स हैं वो सारे इंस्टॉल्ड होने चाहिए. ऑलराइट, ताकि किसी ने अगर देखा नहीं है तो वो सुन सके और किसी ने अगर सुना नहीं है तो वो देख के हेल्प ले सके. ठीक है. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 34 नाउ. हाउ टॉर्नाडो इज डिफरेंट फ्रॉम अ साइक्लोन. व्हाट डिस्ट्रक्शंस डज इट कॉज. डिस्ट्रक्शंस तो आई थिंक बोथ द केसेस में ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, बट येस टॉर्नाडो और साइक्लोन में क्या फर्क है. दे आर फॉर्म्ड ओवर सी एंड आर कॉल्ड वाटर स्पाउट्स. टॉर्नाडो डेवलप्स फ्रॉम थंडरस्टॉर्म्स एंड आर मोस्टली ऑन द लैंड.
These are violent and can reach the speeds of more than 500 kilometers per hour, destroying everything in their path. So just understand when a tornado is formed and when a cyclone is formed. So you know cyclones are basically formed over seas, but जब हम tornadoes की बात करते हैं, they come over the lands, not the seas, right? और उनकी जो speeds होती हैं वो भी 500 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है. So basically वो cyclone से भी तेज होते हैं और destruction तब तक होता रहेगा जो जो उनके रास्ते में आएगा because of their high speed. So this is the basic difference. Otherwise both of them are natural calamities. So let's move to question number 35. A cyclone is generated from a thunderstorm. How a thunderstorm becomes a cyclone? Explain. So अभी हमने ये पोर्शन पढ़ा था कि एक साइक्लोन एक थंडरस्टॉर्म से ही बनता है. तो सबसे पहले थंडरस्टॉर्म आता है तो आपको आभास हो जाता है कि इफ यू आर लिविंग इन दैट एरिया और उसकी स्पीड कितनी है वो आपको हिंट दे देगा, फोरकास्ट हो जाएगा कि साइक्लोन आ रहा है कि नहीं आ रहा. सो किस तरह से वो थंडरस्टॉर्म एक साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है. सो व्हेन एयर मूव्स एट लो स्पीड इट इज कॉल्ड अ ब्रीज. सबको अच्छा लगता है ब्रीज चल रही है. while it moves violently it is called a storm. So जैसे वो ब्रीज से एक स्टॉर्म आने का डिफरेंस है, उसी तरह से the swift movement of the water, falling water along with the rising warm air producing sound, lightning, heavy rain, strong wind, it's called thunderstorm. So जब बिजली भी कड़कने लग जाए, बारिश भी बहुत तेज हो जाए और बहुत तेज हवा चले, ये सारा मिक्सचर जो है थंडरस्टॉर्म को अराइज करता है. एंड थंडरस्टॉर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डार्क क्लाउड्स व्हिच फॉर्म at fairly low altitude in the atmosphere. To formation a thunderstorm, it requires moisture, rapidly rising warm air and sea breeze or mountains. So basically, how does it convert? As you know, because cyclone का origin जो होगा वो तो sea के center में होगा, right? और जैसे 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 उसको अपना right temperature, moisture मिलता जाता है, it converts into a thunderstorm. ओके और उसके साथ साथ ऑल्टीट्यूड का होना भी जरूरी है, राइट ऑल्टीट्यूड का, बिकॉज दैट डिपेंड्स वो कितना दूर तक फैलेगा और कितनी देर तक चलेगा. सो विद दिस आई होप यू ऑल हैव read and recalled once again about cyclones, tornadoes, hurricanes, typhoons, क्या differences हैं, क्या similarities हैं, वो कैसे originate होते हैं, आपको क्या precautions लेनी चाहिए. So prepare well, revise well and all the best.